महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार मिला है उसके लिए हमारे पूर्वज सावित्रीबाई फुले ने 1836 में खूब कष्ट सही। जब वे पढ़ाने के लिए जाती थी तो रूढ़िवादी लोग उन पर कीचड़ पत्थर और गंदगी फेंकते थे, इसलिए वे अपने साथ 2 अतिरिक्त साड़ियां लेकर जाती थी ताकि यदि एक खराब हो जाए तो दूसरी पहन सके। यह दोनों खराब हो तो उसे बदलकर बच्चियों को पढ़ा सके। महिला शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल देश में सावित्रीबाई फुले ने खोला और शिक्षा के सलख को जगाने में महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनका पुरजोर साथ दिया। यह बात आज मेघदूत उपवन में सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर एरोबिक्स क्लब मेघदूत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत कुंदुरकर इतिहास के जानकार ने कही। उन्होंने कहा कि इस समय विधवाओं के साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार होता था। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाता था, या तो उन्हें काशी या मथुरा भेज दिया जाता था, या फिर घर के पीछे एक कोने में पृथक रहने की व्यवस्था होती थी। वे ना तो किसी समारोह में शामिल हो पाती थी, ना ही उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना जीवन आजादी पूर्वक जीने की कोई व्यवस्था थी। सन 1836 में ज्योतिबा फुले के संगठन ने विधवा प्रथा का पुरजोर विरोध किया और पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था को लागू किया। आज समाज में इस तरह से महिलाओं को अनेक अधिकार मिले हैं। उन अधिकारों के प्रति अलख जगाने का काम, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता दिलाने का काम फुले दंपति ने किया है, जिस वजह से आज देश की महिला शक्ति को अधिकार मिले हैं। इस अवसर पर क्लब के मुख्य प्रशिक्षक जितेंद्र मेश्राम, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटिया, सुनील यादव, ओम प्रकाश पाल, विजय गार्गव, पंडरीनायक भगवान लोधी, सविता अग्रवाल, संध्या मित्तल, उत्तरा कुटियाल, डॉक्टर अंजू भट्ट, दीपक परमार, नवल चौहान, संजय शर्मा, सुनील वर्मट, मनीष पाल, मोहन नरसियानी, हेमलता वर्मा, मीना गर्ग, दिव्यांगना जैन, सविता शिंदे, राहुल सोनी सहित बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य उपस्थित थे। आभार उज्जवल शिंदे ने व्यक्त किया। ठीक है, अब आसानी से उनको पढ़ाने नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि जब उन्होंने ये चालू किया तो जो दकियानूसी और रूढ़िवादी लोग थे वो ये बोलते थे महिलाएं थोड़ी पढ़ सकती है, महिलाओं को पढ़ना पाप है। क्या है? महिलाओं को पढ़ना पाप है। तो उन्होंने बोला भाई हम तो फिर भी पढ़ाएंगे। तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ में 2 लुगड़े जानती है ना, 2 लुगड़े एक्स्ट्रा, एक पहन के जा रही है और 2 लुगड़े एक्स्ट्रा साथ में लेके जाती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे वो उनके ऊपर कीचड़, मिट्टी एंड समटाइम्स स्पॉटी आल्सो थ्रोन। इतनी शर्मनाक बात है। ठीक है, तो वो उसका खराब हो जाता था, तो वो फिर उतार के और फिर खराब होता था, तो फिर वो स्कूल जाते जाते तक तो तीसरा उनको पहनना पड़ता था। अब आप सोचिए कि आज महिला, मैं यही की बात बताता हूँ, कहाँ है सर, यहाँ पर वो महिला है मैंने देखी है कि जो साड़ी पहनने के बाद में इतना नाक तक घूंघट पहन करके आती थी और खड़ी रहती थी इधर एक तरफ उबई। ठीक है ना, आज वो महिलाएं जींस पहन के आती है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो प्रथा चालू हुई थी भारत में सबसे पहले कि महिलाओं को स्वतंत्रता और पढ़ने लिखने का अधिकार जो मिले, वो किया था महात्मा ज्योतिबा फुले। उनको किसी ने महात्मा नहीं बोला था, जनमानस में से उनके लिए ये शब्द निकल के आया था, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। तो उन्होंने सबसे पहले चालू किया था महिलाओं के लिए पढ़ने का। और उनके साथ में जो थी, देखिए हम तो ठीक है दकियानूसी कई थे, एक और कौम थी जो बिल्कुल दकियानूसी, आज तक दकियानूसी है, वो है मुस्लिम कौम। आज भी जो है इतना वो घूंघट और आँख ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो उनको भी पढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए थे और फातिमा बीबी उनके साथ में थी, तो ये दोनों मिलकर पढ़ाई करवाते थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, बाल विवाह हो जाया करता था और मेल पार्टनर जो है वो अच्छा बेवड़ा होकर मर जाता था, तो बाल विवाह से ही उसको बाल विधवा घोषित कर दिया जाता था। और उसको जो है किसी प्रकार का कोई, न तो शादी में जा सकती थी, न जन्मदिन में जा सकती थी, न किसी प्रकार के कोई त्यौहार में जा सकती थी, इवन मंदिर में भी नहीं जा सकती थी वो। ठीक है, तो उसको जो है मुंडन करवा के सीधे काशी भेज दिया जाता था कि आप वहीं रहो, या तो मथुरा रहो या काशी रहो। या फिर घर में भी अगर रहती थी तो घर के पीछे का सबसे पीछे वाला कमरा वो उसके लिए होता था, किसी के सामने वो नहीं आ सकती थी। तो विधवा पुनर्विवाह करवाने का सबसे पहला अगर काम किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया है। आप सोच लीजिए कि आज हमको जो है 2 जगह अधिकार मिलते हैं। एक तो पिताजी के वहाँ से भी आधा अधिकार दो हमको, हमारा अधिकार है, और इधर जहाँ पति के वहाँ आई तो पति का जितनी दौलत है उसमें भी हमारा अधिकार है। तो ये जो चीज़ें दी है, दैट द ग्रेट सावित्रीबाई फुले
उन्होंने हमको दिए। तो आज उनका जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन पर हम उनको याद करते हैं। देखिए आप सभी लोग, बात सिर्फ यहाँ आकर फिजिकल एक्सरसाइज की नहीं है, पढ़ा कीजिए, ठीक है, कि क्या सबसे पहले हुआ था, किसने सबसे पहले किया था, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पढ़ो और ज्ञान ग्रहण करो, ठीक है ना। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद पुनः एक बार।